नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार के साथ साथ यूपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। यूपी के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही यूपी की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको यूपी की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तारपूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, महिलाएं करेंगी नाइट शिफ्ट, मिलेगा डबल वेतन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कामकाजी महिलाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकेंगी। सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर कंपनियों को महिला सुरक्षा, वेतन और सुविधाओं का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। नाइट शिफ्ट में महिला कर्मचारी की अनुमति अनिवार्य होगी। इस फैसले से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और डबल वेतन का लाभ भी मिलेगा। योगी सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बकाया बिलों पर ब्याज माफी और चरणवार छूट का ऐलान। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल बकाया हैं, उन्हें 100% ब्याज माफी का लाभ मिलेगा। साथ ही मूल राशि पर 3 चरणों में छूट दी जाएगी। पहले चरण में सबसे ज्यादा राहत दी जाएगी, ताकि उपभोक्ता आसानी से बकाया चुका सकें। सरकार का कहना है कि यह योजना उपभोक्ताओं को आर्थिक बोझ से राहत देने और बकाया वसूली में तेजी लाने के लिए शुरू की गई है। लखनऊ में गोमती नदी पर बनेंगे 3 नए पुल, ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, कनेक्टिविटी होगी मजबूत। लखनऊ के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजधानी में गोमती नदी पर अब 3 नए पुल बनने जा रहे हैं। इन पुलों के बनने से शहर की कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। रोजाना लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। वर्तमान में गोमती पर 8 पुल हैं और अब संख्या बढ़कर 11 हो जाएगी। राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह ने बताया कि नए पुल आधुनिक तकनीक से बनाए जाएंगे। नोएडा में सड़क सुरक्षा की नई पहल, गूगल मैप बताएगा स्पीड लिमिट और देगा एक्सीडेंट अलर्ट। नोएडा में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट और गूगल के बीच हुए समझौते के तहत अब गूगल मैप पर सड़कों की स्पीड लिमिट दिखाई देगी। इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत यूपी के डीजीपी राजीव कृष्णन ने वर्चुअली की। नई सुविधा के तहत गूगल मैप ड्राइवर को न केवल गतिसीमा बताएगा, बल्कि एक्सीडेंट प्रोन जोन में अलर्ट भी देगा। गोरखपुर को मिलेगी नई सौगात, बनेगा इकोलॉजिकल पार्क, बोटिंग, भूल भुलैया और हरियाली का संगम होगा। आकर्षण का केंद्र गोरखपुर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शहर में अब एक शानदार इकोलॉजिकल पार्क बन रहा है, जहां बोटिंग, भूल भुलैया और हरियाली का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। नगर निगम इस पार्क का निर्माण नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत महेशरा में करा रहा है। करीब 25 एकड़ में बनने वाले इस पार्क की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 4 कंपनियों ने रुचि दिखाई है। तकनीकी जांच के बाद चयनित कंपनी को निर्माण कार्य सौंपा जाएगा। उन्नाव में शत्रु संपत्ति की ऑनलाइन नीलामी, लखनऊ से सटे इलाके में खरीदने का सुनहरा मौका। उन्नाव जिले में शत्रु संपत्ति खरीदने का मौका मिल रहा है। प्रशासन इन संपत्तियों की ऑनलाइन नीलामी कराने जा रहा है। अपर जिलाधिकारी सुशील कुमार गोंड ने बताया कि हसनगंज और पुरवा तहसील में स्थित शत्रु संपत्तियों की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एमएसटीसी पोर्टल पर निविदा आमंत्रण अपलोड किया गया है। लखनऊ से सटे क्षेत्र में निवेशकों को अब सरकारी निगरानी में पारदर्शी बोली प्रक्रिया के जरिए संपत्ति खरीदने का मौका मिलेगा।
दिल्ली विस्फोट पर अखिलेश का हमला, बोले बार बार इंटेलिजेंस फेलियर क्यों। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक के बाद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बार बार इंटेलिजेंस फेलियर देश की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। इतने सीसीटीवी कैमरों के बावजूद कोई सुराग न मिलना सरकार की लापरवाही दिखाता है। अखिलेश ने कहा कि अगर खुफिया एजेंसियां बार बार फेल हो रही हैं तो इंटेलिजेंस विभाग को ही खत्म कर देना चाहिए। कन्नौज में शुरू होगी ज्ञान का पिटारा योजना। खेल और कहानियों से बच्चे सीखेंगे नई बातें, ड्रॉप आउट लौटेंगे स्कूल। कन्नौज जिले के परिषदीय स्कूलों में अब शिक्षा का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से ज्ञान का पिटारा कार्यक्रम लॉन्च किया जा रहा है। इस योजना के तहत बच्चे खेल, कहानियों और रचनात्मक गतिविधियों से नई बातें सीखेंगे। उद्देश्य है बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाना और जो छात्र स्कूल छोड़ चुके हैं उन्हें दोबारा जोड़ना। यह पहल बच्चों की सीखने की क्षमता और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में अहम भूमिका निभाएगी। बरेली में नया सर्वर पहले ही दिन बैठ गया। जमीन के बेनामा पंजीकरण का काम फिर से ठप हो गया है। 4 दिन बाद जब बुधवार को प्रक्रिया शुरू हुई तो नया सर्वर पहले ही दिन जवाब दे गया। सदर तहसील के दोनों उपनिबंधक कार्यालयों में दोपहर 2 बजे तक केवल 3 ही बेनामे रजिस्टर्ड हो सके। सर्वर ठप होने से सैकड़ों खरीदार और विक्रेता घंटों इंतजार के बाद मायूस लौट गए। दिल्ली धमाके के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा कड़ी, डीजीपी ने की समीक्षा, पुलिस अलर्ट मोड पर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पर हैं। गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। मंदिर में आने जाने वाले हर वाहन और व्यक्ति की कड़ी जांच की जा रही है। एंटी सबोटाज टीम और क्यूआरटी की अतिरिक्त यूनिट भी तैनात की गई है। सीसीटीवी कैमरों से छप्पे छप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। डीजीपी ने सभी अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। संजय सिंह की 13 दिन की रोजगार दो, न्याय दो पदयात्रा शुरू। सरयू से संगम तक उठेगी हक की आवाज। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में अयोध्या से प्रयागराज तक पदयात्रा की शुरुआत हुई है। यह यात्रा अयोध्या, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और अमेठी होते हुए 13 दिनों तक चलेगी। संजय सिंह ने कहा, यह यात्रा बेरोजगार युवाओं, किसानों और मजदूरों की आवाज बनेगी। घर घर पहुंच रहे बीएलओ, वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने का मौका। जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी हर घर जाकर मतदाता फॉर्म दे रहे हैं। मतदाता ध्यानपूर्वक फॉर्म भरकर हस्ताक्षर सहित बीएलओ को लौटाएं। नया नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 और नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरना अनिवार्य है। शारदा नदी पर पटोन पुल के निर्माण में फिर देरी। 1 लाख लोगों को अभी और इंतजार करना होगा। पूरनपुर तहसील क्षेत्र में शारदा नदी पार के गांवों को जोड़ने वाला पटोन पुल समय पर तैयार नहीं हो सका। बढ़े जल स्तर की वजह से निर्माण कार्य अटक गया है। अब पुल को पूरा होने में लगभग 1 महीना और लग सकता है। लगातार तीसरे साल समय पर काम न होने से 1 लाख से अधिक की आबादी परेशान है। लखनऊ में पहुंची जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी। मुख्यमंत्री योगी बोले, यूपी की धरती प्रेरणा और गौरव की भूमि है। जूनियर हॉकी विश्व कप की ट्रॉफी बुधवार को लखनऊ पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका भव्य स्वागत किया। उन्होंने कहा, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने इसी मिट्टी पर जन्म लिया था। सरकार मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण करा रही है ताकि युवाओं में खेल भावना बढ़े। 15 नवंबर से टोल पर लागू होगा नया नियम। कैश से भुगतान पर देना होगा दुगुना टोल। केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे फीस रूल्स 2008 में संशोधन किया है। अब बिना फास्टैग के नकद भुगतान करने पर 2 गुना शुल्क देना होगा। वहीं यूपीआई या डिजिटल माध्यम से भुगतान करने पर केवल 1.25 गुना फीस देनी होगी। कंगना रनौत पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा। किसानों के अपमान वाले बयान पर आगरा कोर्ट का बड़ा फैसला। फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आगरा की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने उनके खिलाफ देशद्रोह मामले में रिवीजन याचिका मंजूर कर ली है। अब इस केस में कंगना पर मुकदमा चलेगा। यह मामला किसानों के आंदोलन के दौरान दिए गए उनके विवादित बयान से जुड़ा है। 3 दिन में मिलेगा जीएसटी पंजीकरण। आधार प्रमाणीकरण से खत्म होगी लंबी प्रक्रिया। फर्जी रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू की है। अब जिन कारोबारियों ने आधार प्रमाणीकरण कराया है उन्हें सिर्फ 3 दिनों में जीएसटी नंबर मिल जाएगा। जीएसटी विभाग ने सभी राज्यों में नए सुविधा केंद्र खोलने की मंजूरी दी है।
अखिलेश यादव का तंज, एग्जिट पोल सब गलत निकले। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और एग्जिट पोल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकार जरूरी मुद्दों पर चुप है, किसानों और युवाओं की चिंता किसी को नहीं है। इसरो में 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती शुरू। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने टेक्नीशियन बी और फार्मासिस्टे के पदों पर आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 92,000 रुपये तक वेतन मिलेगा। 2027 के चुनाव से पहले मौलाना शहाबुद्दीन का बड़ा बयान, सपा से मुस्लिम मुख्यमंत्री उम्मीदवार देने की मांग। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, सपा को मुस्लिम समुदाय के समर्थन का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी किसी मुसलमान चेहरे को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करे। मौलाना ने सवाल किया, कब तक यादव परिवार मुसलमानों के कंधों पर सवार होकर सत्ता में पहुंचता रहेगा?